मैडम, आपका हार्दिक स्वागत है एक्टिव टीम के साथ में शंकर धीवा। जैसा कि आप जानते हो, हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और आज हम पहुंचे हैं राजनगर पार्ट 2 में। एमसीडी चुनाव का रिजल्ट आ चुका है और आम आदमी पार्टी ने बहुमत के साथ वापसी की है। साथ में हमारे साथ में पूनम भारद्वाज जी, जो 2012 में निर्दलीय के रूप में लड़ी थी और जीत हासिल की थी, और एक बार फिर से दोबारा आम आदमी पार्टी की सीट पे लड़ी और 5000 से भी ज़्यादा वोटों से जीती हैं। मैडम जी नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपको बधाई, आपने आम आदमी पार्टी की टिकट जीती और 15 साल में जो बीजेपी सरकार थी उसको उखेड़ कर फेंक दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम लोगों ने मेहनत की है, ये हमारा मेहनत का ही नतीजा है और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है जी। तो बात करूँ मुद्दों की, एमसीडी का चुनाव एक पंचायती सरपंच की तरह होता है, यानी कि विकास के कार्य, लोगों की जो जन समस्या होती हैं, बिजली की, पानी की, जो गलियों में सफाई की, तो उन मुद्दों पे पहले भी आपने बहुत अच्छा काम किया। जब हम लोगों के बीच में सर्वे करते हैं तो एक अच्छी पॉजिटिवनेस जाती है और उसका प्रॉफिट आपको मिला। तो आने वाले समय में क्या क्या और मुद्दे हैं जो जनता की, जिनको आप समस्या सुलझाएंगी ताकि लोगों को एक अच्छी बेहतरीन ज़िंदगी जी सकें? देखिए, 15 साल से एमसीडी का ही राज था। एमसीडी में बीजेपी का ही राज था और बीजेपी ने पूरे दिल्ली को कूड़ा घर मचा दिया था। अब वो दोबारा से झूठे वादे फिर दोबारा से कर रहे थे कि हम दिल्ली को साफ करेंगे, सुथरा करेंगे, लेकिन लोगों को अब उनके ऊपर यकीन नहीं रहा। इसीलिए आम आदमी की 150 सीटें आई हैं और आम आदमी की तरफ लोगों ने विश्वास जताया है। जैसे दिल्ली सरकार में उन्होंने बदलाव लाया था, इस बार उन्होंने एमसीडी में मौका दिया आम आदमी पार्टी को, और हम उस पर खरे उतरेंगे। जैसे दिल्ली सरकार में हम दिल्ली सरकार के कामों पे खरे उतरे हैं, ऐसे ही एमसीडी में भी हम अच्छा काम करेंगे। बात करूँ दिल्ली सरकार की, दिल्ली की सरकार के 3 महत्वपूर्ण रहे हैं: बिजली, पानी और शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ है, स्कूलों में कुछ खुले हैं, कुछ स्मार्ट क्लास लगे हैं और अभी आपको एक स्कूल और मिल गया एमसीडी का। अब इस पे ऊपर भी आपको काम करना है, तो क्या क्या काम करने वाले हो ताकि बच्चों की शिक्षा, जो ग्राउंड से उठते हैं बच्चे, क्योंकि पहली से नर्सरी से 5th क्लास तक ही ग्राउंड बनता है और उसके बाद 6th क्लास में आपके पास आम आदमी पार्टी सरकार में जाते हैं। तो अभी आपकी जो मैं बोलूँ तो नर्सरी क्लासेज भी आपके, इन स्कूलों में क्या क्या फैसिलिटी करने वाले? देखिए, जैसे दिल्ली सरकार के स्कूलों में काम किया है, ऐसे ही एमसीडी में सबसे पहले शिक्षा का स्तर बेहतर किया जाएगा और अच्छा काम करेंगे। उन पे हमें पूरा यकीन है, क्योंकि एमसीडी स्कूलों की हालत बहुत जर्जर है, एडमिशन नहीं हो रहे स्कूलों में और टीचर्स भी ऐसे ही हैं। तो कमर कस के हम लगेंगे और उसमें भी शिक्षा का स्तर बेहतर करेंगे। दूसरा जो EWS कोटा होता है, उसमें भी कुछ धांधलियाँ देखने को मिली हैं पहले भी, उसके ऊपर भी लगाम लगाने का काम करोगे? बिल्कुल करेंगे। ये ईमानदार पार्टी की सरकार है और ईमानदार पार्टी हमेशा अच्छा काम करती है। जो भी गलत काम होंगे उनको रोकेंगे, जो भी धांधलेबाजी, भ्रष्टाचार होता है वो बिल्कुल नहीं होगा, अब अच्छे से काम होगा दिल्ली में। और बात करूँ मैं पार्क की, राजनगर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर पार्क नहीं है और सुरेंद्र जी ने वादा किया था आज से 2 महीने पहले कि एक पार्क बनाएंगे गली नंबर 12 के करीब, तो उसमें कहीं ज़मीन वगैरह देखी है सरकार से डिमांड कर? देखिए, मेरे यहाँ पे पार्क नहीं है। मेरे यहाँ पे एक छोटा सा पार्क है, डीडीए पार्क, और एक मेरे गली नंबर 16 में अभी मेरे घर के पीछे ही एक बड़ा सा पार्क है। वो पहले मेरे अंडर में नहीं आता था, लेकिन अब वो मेरे अंडर में आ गया, तो मैं उसमें बेहतर ढंग से उसमें काम करूँगी ताकि मेरे राजनगर के लोग उसमें घूम सके। कोई नया पार्क बनाने की जगह नहीं है, वही पार्क है जिसको हम नए के रूप में तब्दील करेंगे। जहाँ तक एमसीडी की बात करूँ, एमसीडी कर्मचारियों की बहुत बड़ी समस्या रही है कि उनको पक्का नहीं किया जा रहा है। करीब 2007 तक के कुछ कर्मचारी पक्के थे, उसके बाद उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता और जो पे स्केल है वो भी बहुत कम है। तो उनके ऊपर क्या सोचा है, कुछ रणनीति बनाई है सरकार? बिल्कुल बनाई है। अरविंद केजरीवाल जी ने 10 गारंटियों में अपनी ये गारंटी भी रखी थी कि जो पुराने कर्मचारी हैं, जो कच्चे कर्मचारी हैं, उनको भी पक्का किया जाएगा। और अरविंद केजरीवाल जी पे और हमें अपने आप पे यकीन है कि हम सब संघर्ष करेंगे और उनको पक्का करेंगे। और एक समस्या और सुनने में आई है, हमने देखा कि बुजुर्गों की पेंशन की, जब कि कुछ पेंशन बनती नहीं है, जैसे वोटर आईडी कार्ड भी बनते हैं उसी हिसाब से यदि आपके ऑफिस में हमने देखा काफ़ी काम होता है, तो बुजुर्गों की पेंशन पे कुछ काम किया जाएगा? क्योंकि जो 60 साल से ऊपर होते हैं उनके, आजकल आपको पता है महंगाई का ज़माना है, तो उनकी जेब में खर्चा के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो जब हम बातचीत करते हैं तो हर आदमी ये बोलता है कि पेंशन के बारे में ज़रूर पूछना, तो उसके कुछ बारे में कुछ ये आपकी गारंटी योजना के अंदर है ये चीज़? बिल्कुल है। अभी देखिए, दिल्ली सरकार में अभी जैसे कोरोना काल में ज़्यादा ही दिक्कत आ गई थी, तो अरविंद केजरीवाल जी ने पूरा समर्थन करा है और पूरा सहयोग कर रहे हैं और पूरा संघर्ष कर रहे हैं। जो एमसीडी में 60 साल वाले लोगों की जो पेंशन थी वो निरंतर चालू रहेंगी। कुछ दिक्कतें आ गई थी, हम मान रहे हैं, वो कोरोना की वजह से ये सब हुआ था, लेकिन दोबारा से सुचारू रूप से सारा कार्य होगा। रोजगार के ऊपर अभी ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ कि कुछ आपके डीसी रेट पे लगे हैं,
होमगार्ड के जवान, लेकिन और साथ में एक योजना लेके हैं अरविंद केजरीवाल जी, स्किल डेवलपमेंट, उसके ऊपर जो भी काम मैंने देखा कि ग्राउंड में तो हो रहा है, तो उसके अंदर की प्लेसमेंट की सुविधा भी दे रहे हो? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो वो काम कहती है वो करती है। थोड़ा टाइम लगता है, देर होती है, लेकिन अंधेर नहीं होती। उन्होंने जितने भी वादे किए वो पूरे किए हैं, और जो हमारे काम अधूरे रह गए उनके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, वो भी डेफिनेटली आज नहीं तो कल वो भी पूरे होंगे। हाँ जी। लास्ट में बात करूँ मैं गैस की, हमने जब सर्वे किया, आपके जो पुराने लड़के हैं साथ में जो यंग हैं, अनिल दैया जी, सुरेंद्र जी, हमने बातचीत उनसे भी किया, बड़े नेताओं में जाते हैं, तो एक लोगों की एक डिमांड और है कि सिलेंडर से पीछा छूट जाए, यदि सेंट्रल गैस लाइन की पाइप यदि डल जाती है तो लोगों को एक ये भी एक वादा यदि आपके उसमें है, या कुछ इसके ऊपर विचार किया जा सकता है? बिल्कुल, हमारा पास हो चुका है ऑर्डर, और साल भर के अंदर हमारे राजनगर में ये काम शुरू हो जाएगा। और इसकी योजना पहले से ही एक साल पहले ही हमने रखा था, और पिछले 1.5-2 महीना पहले ही ये पास हो चुका है, और कभी भी काम शुरू हो सकता है राजनगर में, तो सिलेंडरों से मुक्ति मिल सकती है। हाँ जी, पाइपलाइन में तब्दील हो जाएगा। तो ऐसा और कोई है जो मैंने नहीं पूछा हो, ऐसा कुछ मैनिफेस्टो में हो जो दुनिया अपनी जनता के लिए काम आ सके? देखिए, मैं एमसीडी से चुनी गई हूँ, मेरा काम है अपने वार्ड को साफ़ सुथरा बनाना। मेरा सबसे पहले प्रायोरिटी ये रहेगी कि मेरा वार्ड साफ़ सुथरा रहे। दूसरा, मेरे यहाँ पे जो स्ट्रीट लाइटें हैं वहाँ पे प्रॉपर तरीके से स्ट्रीट लाइटें लगी रहें, कहीं पे अंधेरा ना रहे ताकि कोई क्राइम ना हो। और दूसरा ये है कि जो हमारे मच्छर, डेंगू, मलेरिया की दवाइयाँ छिड़कवाते हैं, ये भी सुचारू रूप से छिड़की जाएं। जो पार्क है उन पे मैं काम कर पाऊँ, जो मेरे पास 2 पार्क है मैं उनको डेवलप कर पाऊँ अच्छे से, और अपने राजनगर की सुंदरता बढ़ाने के लिए वेलकम गेट लगाऊं जो एंट्रेंस पे होते हैं। तो बहुत सारे चीज़ हैं जो एमसीडी से रिलेटेड है, मैं सारे काम वो करूँगी जो मैंने पहले भी किए थे। रोड है, नालियाँ सारी ढकी हुई नहीं है, सारी मतलब खुली हुई नालियाँ, उनको प्रॉपर तरीके से ढकूँगी। जो सीवर के ढक्कन टूटे हुए हैं, जहाँ पे गड्ढे हो रखे हैं, वो उनको कवर कराऊंगी। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो फील्ड में करने हैं। काम तो बहुत हैं, लेकिन करने का जज्बा भी हमारा कम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। हमारे साथ थे पूनम सुरेंद्र भारद्वाज, उन्होंने अपने विचार रखे। 5 साल बीजेपी की सरकार रही, तो ये खुद बोलना चाह रही है कि कुछ काफ़ी काम ग्राउंड में जो आप देख पा रहे हो, गली का, नाली का, पानी का, और जो डेंगू का अभी थोड़ा सा प्रकोप चल रहा है क्योंकि मौसम चेंज हुआ उसके कारण, तो आने वाले समय में काफ़ी बदलाव आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि मैनिफेस्टो, यानी कि उनके 10 मैनिफेस्टो के 10 काम हैं, उनके ऊपर ज़्यादा काम किया जाएगा ताकि जनता का विश्वास बना रहे, और ये काम ग्राउंड में हो गए तो जनता की सेवा के लिए हो सके। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम। नमस्कार।